हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी द ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, ये वीडियो मुझे पता है मैं काफ़ी लेट बना रही हूँ और मुझे थोड़ा अर्ली अपलोड करना चाहिए था, बट मुझे बेबी के बाद टाइम ही नहीं मिला इस वीडियो को बनाने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जो मेरा बेबी बर्थ हुआ है वो नॉर्मल हुआ है या सिजेरियन, तो ये आपको जल्दी पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में मैं लेबर मेरे कितने आवर्स का रहा और कैसे क्या कुछ रहा वो सारा मैं शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, जैसा कि आपने मेरा देखा होगा, मैंने 9th मंथ का जो वीडियो था वो अपलोड किया था। वो मैंने जस्ट डिलीवरी से एक दिन पहले शेयर किया था, जब मेरा वाटर बैग लीक हो गया था। तो मैंने उसी पर वो सारा बनाया था कि मेरा 9th मंथ का जर्नी कैसा रहा। तो अब बात करते हैं कि जो बेबी डिलीवरी है वो नॉर्मल है या सिजेरियन। तो फ्रेंड्स, डिलीवरी नॉर्मल हुई है। तो जैसा कि मैंने बताया था, मेरा वाटर बैग 2 तारीख को फट गया था और डिलीवरी जो हुई है वो 3 को हुई है। तो हमने सोचा था कि मेरा जैसे बर्थडे होता है 5 अक्टूबर को, तो हम 5 तारीख तक अगर पॉसिबल हुआ तो भगवान ने चाहा तो वेट कर सकते हैं, बट नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि मेरी डिलीवरी की जो डेट थी वो 2 की थी, 2 अक्टूबर की। बट 2 तक मैं नॉर्मल थी, शाम तक मुझे ठीक था सब। उसके बाद 2 बजे मैंने 2 तारीख को शाम को 5 सवा 5 बजे मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी, तो उसी टाइम मुझे एकदम से ऐसा लगा जैसे कुछ लीक हो गया एकदम से। तो मैंने उनको बोला कि मैं अभी मतलब 5 मिनट में कॉल बैक करती हूँ आपको। तो मैं जैसे ही वॉशरूम गई तो मैंने देखा कि वहाँ पर मुझे पिंकिश वाटर एकदम से डिस्चार्ज हुआ, काफ़ी ज़्यादा, अराउंड हाफ ग्लास के आसपास होगा वो, आधा गिलास। तो मैं थोड़ा नर्वस हो गई थी, क्योंकि मैंने काफ़ी यूट्यूब पे सर्च किया हुआ था कि वाटर बैग वगैरह लीक हो जाए तो क्या कुछ होता है। तो मैं थोड़ा नर्वस हो गई थी। तो मुझे समझ आ गया था या तो म्यूकस जो प्लग होता है वो हो गया है, हट गया है, या फिर वाटर बैग, कुछ ना कुछ हुआ है दोनों में से। बट मैं वहाँ पर जज नहीं कर पा रही थी कि हुआ क्या है। बट मैंने घबराहट में आने के बाद फिर हस्बैंड को कॉल किया और अपनी सिस्टर इन लोग को भी बुलाया कि नीचे आ जाओ, वो ऊपर ही थी। तो वो आई, तो हमने फिर डॉक्टर को कॉल किया, तो डॉक्टर ने तुरंत बोला कि आप एडमिट हो जाओ अभी, 1-2 घंटा चाहे रुक के हो जाना, बट एडमिट हो जाओ। फिर हमने थोड़ा डिस्कस किया फैमिली में हस्बैंड से, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा रुक जाते हैं। तो 1-2 घंटा वेट किया मैंने। तो वेट करने के बाद मुझे कोई डिस्चार्ज वगैरह नहीं हुआ, तो नॉर्मल था सब, और मुझे पेन्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं थी। तो मुझे लगा कि मे बी सब ठीक है, और वो उस टाइम ज़रा सा ऐसे ही लगा था। बट फिर मुझे सब ठीक रहा और मेरे हस्बैंड दिल्ली थे तो वो आ गए, और अराउंड 10 ओ क्लॉक वो आ गए थे कि भाई पता नहीं सब ठीक रहे कि नहीं। मैंने उनको बोला था कि आप आ जाओ, मुझे थोड़ा नर्वस हो रहा है, तो वो आ गए थे। तो उसके बाद मतलब मैंने खाना वगैरह सब कुछ खाया, सब नॉर्मल था, मुझे कोई पेन्स नहीं था, कुछ भी नहीं था। बट अराउंड 2 ओ क्लॉक, रात के 2 बजे मुझे पेन स्टार्ट हो गई थी, और जैसे पीरियड्स वाली पेन होती है वही वाली ब्लोटिंग और पेन थी। बट मुझे लगा अभी पेन थोड़ा इंक्रीज़ होने देते हैं, और मैं डॉक्टर के पास नहीं गई थी कि पेन्स नहीं है तो अभी मैं नहीं जा रही। तो थोड़ा घबराहट भी हो रही थी मुझे उस टाइम। तो मैंने सोचा हम नेक्स्ट डे जाएँगे। तो सुबह कुछ अर्जेंट मीटिंग थी मेरे हस्बैंड की, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सब ठीक है ना? तो मुझे पता था वो मीटिंग अर्जेंट थी और मुझे पेन्स बहुत कम थे, तो मैं बेरेबल पेन था। तो मैंने उनको कहा आप जाओ, सब ठीक है, और अभी मुझे पेन्स नहीं है, जबकि मुझे पेन्स थोड़ी बढ़ी हुई थी उस टाइम। बट मैंने उनको कहा नॉर्मल है, कोई पेन्स नहीं है। मैंने उनको बोल दिया नहीं है आप जा सकते हो, तो वो चले गए। बट वो निकले हैं 4:30 पौने 5 के आसपास, और 7 बजे मेरी पेन्स एकदम से इंक्रीज़ हो गई थी। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला कि मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, मेरी पेन्स बढ़ रही हैं। तो उन्होंने बोला कि उसके बाद नहाने को भी नहीं मिलता है कुछ, मतलब अगर सिजेरियन होता है तो स्टिचेस कट होने तक वेट करना होता है, और नॉर्मल होता है तो 1-2 दिन फिर भी रुकना ही होता है। तो आप नहा धो लो और कुछ खा पी लो, क्योंकि वहाँ पे टाइम फिर लेबर के वक़्त पुश करना होता है, एफर्ट चाहिए होता है, तो कुछ खा के फिर चलेंगे। तो मैंने कहा ओके। तो मैं 7:30 पौने 8 तक नहा धो के रेडी हो गई थी, और मैंने पौने 8 के अराउंड थोड़ा मतलब भगवान जी को मत्था टेका, प्रे किया कि सब ठीक रहे। और उसके बाद मैंने ब्रेकफ़ास्ट किया, और मैंने मतलब उन्होंने पूछा क्या खाना है तेरा, क्या मन है बता।
तो मैंने बोला मुझे प्लेन पराठा बना के दे दो चाय के साथ, मुझे कोई सब्ज़ी वग़ैरह नहीं चाहिए थी, तो मुझे प्लेन पराठा दे दो। तो मैंने एक पराठा खाया प्लेन पतला-सा। उन्होंने बोला भी कि एक और ले ले, वहाँ पर बहुत एफ़र्ट लगता है, बहुत मेहनत चाहिए होती है, एनर्जी लेवल फिर वीक हो जाता है। तो मैंने उनको मना कर दिया, क्योंकि अब मुझे थोड़ी-थोड़ी घबराहट हो रही थी, क्योंकि मैंने ज़्यादा ही नेट सर्फिंग की हुई थी, जिसमें कि यूट्यूब पे मुझे पता चला बहुत पेन्स होती हैं, बहुत पेन्स, तो मुझे वो सुनने के बाद थोड़ी घबराहट हो रही थी। जैसा कि मैंने अपनी पूरी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर की है कि क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस थी, उसके बावजूद भी मेरा मतलब एंड तक, लास्ट डे तक मैंने काम किया, अपना ऑफ़िस का वर्किंग में रही हूँ। तो मैंने वर्क फ्रॉम होम किया है, एंड में जो अपनी क्लासेस कंडक्ट की है वो घर से की हैं, और मैंने स्टेयर्स वगैरह अप डाउन किया है, नीचे बैठना-उठना मैंने सब किया है। मुझे ऐसा नहीं था कि कुछ ना किया हो, बट अब थोड़ा मुझे लग रहा था कि एंड टाइम था, तो नर्वसनेस बहुत बढ़ रही थी। तो हम अराउंड 8:30 के आसपास घर से निकल गए थे, और जब हम वहाँ पर गए डॉक्टर तब तक नहीं आई थी। डॉक्टर का टाइम था 9 बजे का, तो 9 बजे तक हमने वेट किया। मेरी पेन्स इंक्रीज़ हो रही थी, और हस्बैंड को कॉल जा चुका था कि अभी आप आ जाओ। वो सुबह गए हैं, और फिर उनको वहाँ से फिर वापस आना था। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ, तो वो निकल चुके थे, मतलब अराउंड वो 9 बजे के आसपास आधे रास्ते आ चुके थे। उनको गए हुए 2 घंटे ही हुए थे, और वापस फिर से बुला लिया था मैंने। तो 9 बजे डॉक्टर आई, तो उन्होंने बोला, जब मेरा इंटरनल टेस्ट, मेरा फर्स्ट टाइम था उस टाइम जब इंटरनल टेस्ट हुआ था, उससे पहले नहीं हुआ था। उन्होंने, जब मैं लास्ट संडे को चेक कराने गई थी, तो उन्होंने बोला था कि अगर मतलब खुद से पेन्स हों वो ज़्यादा अच्छा है, अगर नहीं हो तो आप फिर आ जाना 2 तारीख को, फिर हम आपकी पेन्स को इंड्यूस करेंगे। बट मुझे लगा था कि अभी ठीक है, पेन्स नहीं है तो कुछ नहीं, तो मैं 2 तारीख को भी मतलब नहीं गई वहाँ पर पेन इंड्यूस करने के लिए। मुझे यही था कि 5 तक वेट करते हैं, 5 तक वेट करते हैं। तो फिर डॉक्टर ने इंटरनल टेस्ट किया, तो उन्होंने कहा वाटर बैग लीक हो चुका है आपका, बट आपका जो सर्विक्स है वो ओपन नहीं है, ओनली 1 फिंगर है। तो जनरली 1 फिंगर सभी का होता ही है। तो उन्होंने कहा अब हम पेन इंड्यूस करेंगे, आपको रात क्यों नहीं, रात को ही आना था जब आपको बुलाया था तो। बट मैंने कहा मुझे पेन्स नहीं थी, तो उन्होंने वहाँ गुस्सा भी किया कि पेन्स भले ही ना हो बट आपको एडमिट होना था आके, जब मैंने बुलाया था तो। सुबह तक आपकी पेन आपकी इंक्रीज़ होती, तब आपकी डिलीवरी हो पाती। उसमें टाइम लगता है पेन इंड्यूस होने में। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो उन्होंने कहा अभी हम पेन इंड्यूस के आपके इंजेक्शन देंगे। तो फिर मुझे थोड़ी घबराहट हुई, तो मदर इन लॉ थी मेरी साथ में, तो मैंने बोला उनको कि थोड़ी देर वेट कर लेते हैं मेरे हस्बैंड को आने का। तो डॉक्टर ने वहाँ पर बोला हस्बैंड क्या करेंगे आके, इंजेक्शन तो हमें देने हैं ना, वो कौन सा हाथ रोक लेंगे, हाथ पकड़ लेंगे हमारा। तो मैंने वहाँ पर जोकी वे में बोला कि आपका हाथ नहीं पकड़ेंगे, मेरा तो पकड़ लेंगे ना। तो फिर डॉक्टर हंसने लगी, और उन्होंने बोला ठीक है वेट करते हैं थोड़ी देर। फिर 10 बज गए थे, इसी तरह मेरी पेन बढ़ रही थी, और मुझे मतलब डॉक्टर ने बोला भी था कि आपको लग ही नहीं रहा किसी एंगल से पेन्स हो रही हैं, आप तो हँस रहे हो अभी, तो थोड़ा वेट करो, आपकी हँसी देखते हैं कब तक रहती है। फिर 10 बजे मेरे हस्बैंड ने बोला अभी मैं ट्रैफिक में फँसा हुआ हूँ, आप इंजेक्शन ले लो तो, और प्रोसीजर स्टार्ट करो। तो 10 बजे मेरा जो प्रोसीजर था वो स्टार्ट हो गया था। रूम हमने ले लिया था, रूम में मैं एंटर हो गई थी, और जो इंजेक्शंस हैं वो उन्होंने दे दिए थे। और इनकी ना मेडिसिन की जो डोज़ होती है ना वो इंटरनली भी रखते हैं, तो मेरा ताकि सर्विक्स सॉफ्ट हो जाए और ओपन हो, तो उसके लिए इन्होंने इंटरनली भी मेडिसिन रखी थी। तो मे बी मुझे वॉशरूम में गई थी, बट ब्लैडर जल्दी फुल हो जाता है 9th मंथ में, बहुत थोड़ा-थोड़ा देर के बाद वॉशरूम जाना पड़ता है। तो मे बी मेरा दोबारा से प्रेशर था, मुझे पता नहीं था। तो वो थोड़ी देर के बाद ही मेडिसिन मतलब निकल गई थी, या क्या हुआ समझ नहीं आया। तो वो मतलब उनका फर्स्ट अटेम्प्ट जो था वो मेरा फ़ेल हो गया था। उसके बाद उन्होंने इंजेक्शन को ही मतलब इंजेक्शन की फ़ॉर्म में ही एक अलग से इंजेक्शन दिया था, ताकि वो थोड़ा-सा इंक्रीज़ हो पेन्स मेरी। तो अराउंड ये 11 बजे के 11 के आसपास हो गए थे, तब तक मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, और अब मेरी पेन्स थोड़ी बढ़ गई थी। तो उसके बाद मेरे साथ हॉस्पिटल में एक ट्रेजेडी हुई थी। हुआ क्या था, मुझे बीच में वॉशरूम जाने का प्रेशर लगा, तो जैसे ही मैं वॉशरूम से आई वापस, तो मुझे वो जो इंजेक्शन की डोज़ लगी हुई थी, सलाइन वाटर था मे बी ग्लूकोज़,
तो वो जो ड्रिप मुझे लगी हुई थी वो दोबारा लगानी थी, क्योंकि हटाई थी मैं वॉशरूम गई तो उसके लिए। तो जब वो लगाई तो वहाँ पर सब, जैसे मेरी मदर इन लॉ थी, मेरी चाची सास वगैरह थी, वो बोल रहे थे बहुत स्लो है, बहुत स्लो है और इसकी पेन्स ज़्यादा हो रही है, तो अगर ये ड्रिप जल्दी चढ़ेगी तो मे बी इसको जल्दी से पेन्स होने के बाद डिलीवरी जल्दी हो। तो उनको अनजाने में, पहले ये सब होता नहीं था, तो उसी में वो मेरी तकलीफ़ को देखकर वो बोल रहे थे कि मतलब ये बहुत स्लो चल रहा है। तो वहाँ पर एक ब्रदर था, उसने मेरी डोज़ बढ़ा दी, उनकी बातें सुन के। वो मे बी वहाँ पर नया था और एक्सपीरियंस उसको इतना नहीं था, तो उसने डोज़ बढ़ा दी। तो उससे हुआ क्या, मेरी पेन बहुत ज़्यादा हो गई थी। और जब मेरा सेकंड इंटरनल टेस्ट हुआ था 11 बजे के आसपास, तो मेरे 3 फिंगर्स ओपन हो चुका था सर्विक्स। वो नॉर्मल जो स्लो प्रोसीजर चल रहा था उसी से हो चुका था। बट वो जैसे ही डोज़ बढ़ी तो मुझे मतलब एकदम से पेन्स बहुत ज़्यादा हुई और 12:30 बज चुके थे। तो 12:30 बजे तक वो 3 जो 3 फिंगर ओपन हुआ था वो तब तक उतना ही था, 11 से 12:30 तक। कोई उसमें मतलब 1% भी ऐसा नहीं था कि इम्प्रूवमेंट हुआ हो या ओपन हुआ हो। तो जब डॉक्टर आई 12:30 के आसपास, तो उन्होंने मेरी वहाँ पर बेबी की जो हार्ट बीट्स वगैरह होती है, मूवमेंट्स होती हैं, और मेरा बीपी है वो भी साथ-साथ चेक हो रहा था बार-बार, तो मूवमेंट्स उसमें आ रही थी। बेबी की हार्ट बीट वगैरह सब नॉर्मल था, बट वो जो पेन्स थी वो पेन्स हेवी हो रही थी। तो डॉक्टर बोल रहे थे कि डोज़ ज़्यादा हो गई है, तो एकदम से इसकी वजह से पेन हो रहा है। तो मैंने बोला एपिड्यूरल ले सकते हैं कि नहीं? तो उस टाइम पे डॉक्टर मतलब मेरे हस्बैंड ने बोला थोड़ा वेट कर लेते हैं, फिर देखते हैं एपिड्यूरल। तो अब पेन्स ज़्यादा थी, मुझसे सहन नहीं हो रही थी, तो मतलब मैंने 1 बज गया था इसी तरह से। तो फिर वो उन्होंने बोला कि हम एक ऐसा इंजेक्शन दे रहे हैं जिससे आपकी पेन्स आपको फ़ील नहीं होंगी, पेन्स आ रही होंगी, लाइक एपिड्यूरल की तरह ही होगा वो। तो मैंने उनको बोला भी, आप मुझे झूठ बोल रहे हो, पेन्स और ज़्यादा हो जाएँगी और आप मुझे झूठ बोल के लगा रहे हो वो इंजेक्शन। तो उन्होंने बोला नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो इंजेक्शन से आपको रिलीफ मिलेगा। बट ऐसा सच में कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि वो पहले इतनी ज़्यादा डोज़ जा चुकी थी, वो एंड में जो पेन्स आती हैं वो वाली पेन्स चल रही थी। तो इसी तरह से चलते-चलते ये 3 बज गए थे और 3 बजे तक वो 3 से 5 उँगली तक हो गया था, 5 फिंगर तक ओपन हो गया था। जब मेरा सेकंड इंटरनल टेस्ट हुआ था तो वो 5 फिंगर हो गया था। तो अब उन्होंने सेकंड अटेम्प्ट जो होता है मतलब इंटरनल मेडिसिन रखने का, वो वाला उन्होंने सेकंड अटेम्प्ट किया जिससे मेरा सर्विक्स थोड़ा और ओपन हो जाए। तो अब 3 बजे ये हुआ, तो अब 5 बज चुके थे, 3 से 5 तो अराउंड ये 6 फिंगर्स 6 टू 7 हो गया था मे बी कुछ। बट मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि ना मैं खड़ी हो पा रही थी, ना बैठ पा रही थी। तो जवे जो आपने सुना होगा, सेवई टाइप जो लेडीज़ पहले हाथ से तोड़ती थी, वो मेरी मम्मी ने भेजे थे और उन्होंने बोला था कि जब पेन्स आ रही हों तो आपको ये खाना है, उससे क्या होगा, आपको पेन्स में रिलीफ़ मिलेगा और ये गरम-गरम खाओगे तो मतलब ईज़ी हो जाएगा डिलीवरी होने में। तो मेरी सास ये बना के लेके गई थी सुबह ही और उन्होंने मुझे बोला आप खा ले थोड़ा-सा, काफ़ी देर हो गई है। बट मैंने वो इतनी पेन्स थी ना, 3-4 चम्मच मैंने वो ज़बरदस्ती खाया, मुझसे नहीं खाया जा रहा था। और उसी बीच मैंने 1 कप छोटी-सी चाय, जो हॉस्पिटल में छोटे कप होते हैं वही वाली, चाय और 2 बिस्किट भी खाए थे। बट अब एनर्जी लेवल लो हो रहा था और पेन्स इतनी ज़्यादा थी कि मैं अपने हस्बैंड को चिल्ला के बोल रही थी कि मुझे सिज़ेरियन कराना है, मुझसे और सहन नहीं हो रहा, मैं नॉर्मल नहीं करा सकती। तो मेरी सास और हस्बैंड बोल रहे थे कि आप थोड़ा वेट करोगी तुम तो अच्छा है, बाद में आपको प्रॉब्लम होगी, सिज़ेरियन ईज़ी नहीं है और अभी ईज़ी लग रहा है, बाद में ये बहुत प्रॉब्लम करता है। कि हमने काफ़ी केसेस देखे हैं ऐसे। और मेरी देवरानी का भी सिज़ेरियन हुआ था, तो उसकी भी प्रॉब्लम थोड़ी-सी बढ़ गई थी। तो इस चक्कर में वो मुझे मना कर रहे थे कि नहीं सिज़ेरियन मत कराओ, मत कराओ। बट मुझे पेन्स इतनी थी कि मुझे उनकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी। और मुझे लग रहा था कि ये सबसे बड़े दुश्मन ही इस टाइम पे मेरे ये हैं। तो मेरी सास मेरे हस्बैंड को बोल रही थी बार-बार कि तुम रूम से बाहर जाओ, ये तुम सामने होगे तो ये ज़्यादा ड्रामे करेगी। बट एक्चुअली उनको समझ तो आ रहा था कि मुझे पेन्स ज़्यादा हैं। तो डॉक्टर आई, 5:15 साढ़े 5 हो रहे थे, डॉक्टर आई और उन्होंने बोला कि आओ अल्ट्रासाउंड के लिए लेके चलते हैं। तो मुझे याद है 5:15 बजे वो मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए लेके गए थे और मेरी पेन्स इतनी थी कि वो मेरा मतलब अल्ट्रासाउंड की जो मोमेंट्स थी वो कैप्चर नहीं कर पा रही थी। तो हर मतलब मुझे 5 सेकंड में 10 सेकंड में पेन्स आ रही थी, जो कि उस टाइम पे मेरा बहुत ज़्यादा था। तो डॉक्टर ने बोला कि मतलब अल्ट्रासाउंड में हम नहीं ले पा रहे हैं बेबी का क्या है सीन अभी।
तो आपकी जो पेन्स है वो इतनी पेन है कि ये एंड टाइम में होती हैं जब आपका सर्विक्स पूरा ओपन हो जाता है, और इस इतनी मतलब पेन्स में तो 3 पुश में बेबी बाहर आ जाता है। तो मुझे थोड़ा नर्वसनेस हुआ कि अभी तो ये 6 से 7 फिंगर ही हुआ है और बेबी का कोई वो नहीं है, और मतलब पेन्स ज़्यादा हैं। तो फिर मुझे घबराहट होने लगी। फिर मैंने बोला हस्बैंड को कि मेरे को एपिड्यूरल लेना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, बट डॉक्टर ने उस टाइम बोला कि अब एपिड्यूरल का टाइम चला गया, अब नहीं ले सकते हो आप, क्योंकि अगर आप एपिड्यूरल लोगे तो उस टाइम पे जो पुश लगाना होता है आपको पेन्स का पता ही नहीं चलेगा और आप पुश नहीं कर पाओगे। तो आपको स्टार्टिंग में लेना था ये जब पेन्स आ रही थी, अब नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने सोचा, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था, पेन्स में इतनी पेन्स होगी। मुझे तो कभी सर दर्द भी नहीं हुआ ठीक से। तो ये पेन्स मतलब मेरे लिए तो कुछ अलग ही था कहानी, मतलब मौत वाली सिस्टम था कि ज़िंदगी मौत से जूझने वाली बात हो रही थी। बट मतलब मुझे ये हो रहा था बेबी किसी भी तरह से बाहर आ जाए, चाहे वो ऑपरेशन से आए, चाहे वो नॉर्मल, बट अब वो सहन नहीं हो रहा था, क्योंकि 9 महीने की जर्नी में मुझे इतनी प्रॉब्लम्स आई, बट उसके बाद भी मैं मतलब एक्टिव थी, सब कुछ था, मतलब कोई दिक्कत नहीं थी इतनी। बट ये जो टाइम था एंड में, ये मुझसे बिल्कुल सहन नहीं हो रहा था अभी। आप देख, मतलब सुबह से 7 बजे से, वैसे 2 बजे से पेन थी, बट 7 बजे से मेरी पेन्स बढ़ रही थी, और उसके बाद अब बढ़ के ये 5:30 हो गए थे। तो उन्होंने कहा थोड़ा और वेट करते हैं। तो उन्होंने कोई एक इंजेक्शन लगाया, पता नहीं वो कौन-सा इंजेक्शन था, बट इंजेक्शन के बाद उन्होंने कहा बस आधा घंटा वेट करते हैं, उसके बाद आपको देख लेंगे क्या करना है। तो आधे घंटे के बाद ये 6 बज गए थे, 6 बजे उन्होंने एक बार इंटरनल टेस्ट दोबारा किया, ये मेरा 3rd टाइम था। तो जब उन्होंने टेस्ट किया तो उसमें आया कि मतलब अब मुझे मतलब ओपन हो चुका है, 8 टू 9 फिंगर्स था वो। और जब नॉर्मल डिलीवरी के लिए अराउंड 9 टू 10 फिंगर्स होना चाहिए, बट मेरा अराउंड 8 था, वो 8 फिंगर्स था। तो डॉक्टर ने बोला चलो इनको लेबर रूम में लेके चलो। तो अराउंड मुझे वो पौने 6 के आसपास, लेबर पौने 6 बजे हुए होंगे तब वो मुझे लेबर रूम में लेके गए। और मतलब वहाँ पर भी मुझे बहुत ज़्यादा पेन्स थी, मैं पुश नहीं कर पा रही थी एक्चुअली। जब डॉक्टर ने बोला पुश करो, तो मुझे पता नहीं था, चल पा रहा था, इतनी पेन्स थी कि मैं उनकी बात सुनूँ या मतलब ब्रीदिंग करूँ या पेन्स देखूँ या पुश देखूँ, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था वहाँ पे। तो मतलब जैसे-तैसे करके उन्होंने खुद से भी थोड़ा पुश किया, वहाँ पे जो नर्सेज़ थी, उन्होंने भी पुश किया, और मतलब मैं भी थोड़ा बहुत जो हो पा रहा था, उनकी बातें समझने की कोशिश कर रही थी, पुश करने की कोशिश कर रही थी। तो मुझे ये 6:12 के आसपास, 6:12 का टाइम था जब बेबी हो चुका था। तो उन्होंने मुझे बोला, "सोनिया जी आप ठीक हो ना? बेबी बॉय हुआ है और हेल्दी है।" तो मतलब मुझे इस जान में जान आई, बट वो पेन्स उस टाइम भी मतलब इतनी ज़्यादा थी बेबी के आने के बाद भी, क्योंकि कट वगैरह लगा होता है और काफ़ी ज़्यादा पेनफुल था ये। और मतलब ऐसा एक्सपीरियंस था कि मतलब ये बेबी आने की खुशी थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था बाद में, और मैं वो पेन्स भूल भी गई थी विदिन, मतलब आप 3 टू 4 आवर्स में, मतलब मुझे वो पेन्स समझ नहीं आए। वो मैं बिल्कुल ऐसा हो गया था माइंड से कि कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि बेबी के आने की खुशी जो होती है, उस टाइम आप अपनी पेन्स भूल जाते हो। तो मुझे भी कुछ ऐसा ही हुआ था। फिर वो जो स्टिचेज़ वगैरह होते हैं, वो मुझे काफ़ी मतलब बाद तक दिक्कत दिए, थोड़ा अराउंड ये 15-20 डेज़ तक मुझे उन स्टिचेज़ की वज़ह से बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था और मैंने चौकड़ी लगा ली थी, तो उसकी वज़ह से भी मेरे स्टिचेज़ थोड़ा फटने से बच गए थे, बट पेनफुल था। और आफ्टर डिलीवरी मुझे मतलब ये हुआ था कि फ़ीवर आ गया था स्टिचेज़ में, मतलब थोड़ा इन्फेक्शन में भी हो गया था, कुछ था जिसकी वजह से मुझे फ़ीवर हुआ था। तो जब छठी वाला दिन था, तो उस दिन मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा था, और इतना ज़्यादा मुझे फ़ीवर था, ड्रिप लगी थी, और उसके बाद मैं मतलब घर आई थी। तो ये था मेरा नॉर्मल डिलीवरी व्लॉग। आई होप आपको इससे थोड़ा हेल्प मिलेगा। देखिए, आप अपने माइंड को सेट करके रखना पड़ेगा आपको कि पेन्स तो होती हैं। बहुत सारे लोगों ने, मैंने सुना था, उन्होंने बोला था कि नहीं, नहीं पेन्स नहीं होती और मतलब कुछ नहीं, बट पेन्स होती हैं। माइंड सेट थोड़ा करना पड़ता है कि हाँ, पेन्स होंगी, और आपको थोड़ा-सा वहाँ पर एफ़र्ट लगाना ही पड़ेगा। मेरे केस में क्या हुआ था कि मेरी डोज़ ज़्यादा हो गई थी, मेरे पेन्स एकदम से इंड्यूस हो गए थे, जो कि धीरे-धीरे होने थे।
और मेरी डिलीवरी जैसे मैं 3 तारीख को एडमिट हुई थी, तो डॉक्टर ने बोला था ये 3 की रात को, मतलब सुबह 4 की सुबह को होंगे या 4 को जाके ऐसे डिलीवरी होनी थी मेरी। बट वो मेरी जो ब्रदर ने वहाँ पे जो था हेल्पर, उसने जो गड़बड़ किया उसकी वजह से मेरी पेन्स एकदम से हुई, तो ये मेरे केस में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। बट मैं सिज़ेरियन से जाते-जाते बच गई, नॉर्मल डिलीवरी में मेरी हो ही गई। ये मेरे हस्बैंड का लगाव या कुछ भी, डॉक्टर अच्छी थी, इस वजह से हो गया। अदरवाइज़ मैं होपलेस हो गई थी एंड में कि नहीं, मुझसे पेन्स नहीं लिए जा रहे हैं। क्योंकि आप ये लगा लो, मुझे जो पेन्स हुए हैं वो 4-5 घंटे ऐसे पेन्स थे जो एंड में डॉक्टर ने बोला एंड में होते हैं वो एंड का पुश होता है जो आपको अभी हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए था। तो ये मेरा था। और आपको थोड़ा-सा वहाँ पे हिम्मत रखनी होती है, और नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है अगर सब कुछ ठीक रहता है तो। आप नॉर्मल डिलीवरी ले सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पहले से ही पेन्स की वजह से प्लान करके रखते हैं कि हमें सिज़ेरियन कराना है, कि सिज़ेरियन ईज़ी हो जाता है, पेन से बच जाते हैं। बट सिज़ेरियन कराने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, बट उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ती है सिज़ेरियन के बाद। बाकी जो कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग जो भी होता है वही बेस्ट होता है, और बेबी को जैसे आना होता है नॉर्मल या सिज़ेरियन, तो बेबी उसी फ़ॉर्म में आता है। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, होता वही है जो ऊपर वाले ने पहले से प्लान करके रखा होता है। हमारा सोचा हुआ बिल्कुल भी नहीं चलता, बट हम कोशिश कर सकते हैं कि हाँ, हम एक नॉर्मल के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों की जर्नी अच्छी हो और आपकी डिलीवरी इजी हो और पेनलेस हो। आजकल तो पेनलेस डिलीवरियाँ भी चल रही है, काफ़ी एडवांस हो गई हैं टेक्नोलॉजीज़। तो मैंने एपिड्यूरल नहीं लिया था, बट आप एपिड्यूरल के लिए ट्राई कर सकते हैं, वो भी काफ़ी हेल्प करता है। मुझे थोड़ा सा लेट मेरे दिमाग में आया कि लेना चाहिए, बट तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। तो फ्रेंड्स, मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरा जो फीडिंग एक्सपीरियंस रहा है बेबी के साथ, वो फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा, और मुझे कैसा फ़ील हुआ था, और मुझे कितने दिन के बाद मैं फ़ीड करा पाई थी बेबी को। तो दोस्तों, मैं मिलती हूँ जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।